नमस्कार, मैं इंडिया न्यूज़ से अमरपाटन से इस्लाउद्दीन। और आज हम दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ जो 50 साल पहले 50 साल से यहाँ पे जो दुकानें लगा रहे थे, यहाँ साइड में बस स्टैंड भी था और पहले बस स्टैंड का काम चालू था और बस स्टैंड वगैरह सब थी, यहाँ बसें खड़ी हुआ करती थी। और 50 सालों से जो है तो यहाँ के लोग जो है तो अपना जीवन यापन कर रहे हैं गोमती के माध्यम से, अपनी रेहड़ी पटरी के माध्यम से और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ लगभग 200 गोमतियाँ थी और जिन्हें उठा दिया गया। 20 गोमतियाँ तो थी, 20 लोगों की गोमतियाँ थी, लेकिन यहाँ से 200 लोगों का परिवार चलता था, लोगों का भरण पोषण होता था और यहाँ पे लोग अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अब जो है तो इनको अतिक्रमण के नाम से इनको हटा दिया गया है। अब नगरीय प्रशासन चाहे तो इनको आगे चल के दुकान दे सकती है, लेकिन ऐसा होना नहीं है, क्योंकि जो अगर ये करोड़पति उद्योगपतियों की जगह होती उनके द्वारा जो अगर अतिक्रमण होता तो उनको दुकान भी मुहैया हो जाती और शायद अतिक्रमण भी नहीं हटता। लेकिन यहाँ गरीब मजदूर बेसहारा लोग हैं और न ही इनके साथ कोई राजनेता खड़ा हुआ है। किसी भी पार्टी का वोट लेने की बारी आती है तो हर राजनेता उनके साथ खड़ा होता है, लेकिन आज उन पर आप बीती है तो कोई भी राजनेता खड़ा नहीं हो रहा और ना ही इनके सहयोग में कोई है। नगरीय प्रशासन अगर चाहता तो इनके अतिक्रमण को बचाकर इनको व्यवस्थित दूसरी जगह पे कहीं अभी फिलहाल के लिए व्यवस्थित कर देता ताकि इनका जीवन यापन चलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानकारी देंगे कि आखिर कितने सालों से ये दुकान चल रही थी और कितने सालों से यहाँ ये जीवन यापन कर रहे थे और कितने परिवार के लोग ये लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं। तो हाँ, ये हमारे साथ हम दुकान रखे हुए हैं, 35-40 साल हो गए। इन लोग जबरदस्ती से मेरी दुकान को तोड़ के ले जाना चाहते हैं और मुझे कहते हैं कि मार डालू, गाड़ी चढ़ा दे। यहाँ पे आपके बहुत सारे जैसे यहाँ विधायक है और सांसद क्षेत्र आता है तो आपके कोई सपोर्ट में नहीं आया? कोई सपोर्ट में नहीं आया, ना कोई बोल रहा है कुछ। नगरीय प्रशासन आपको कहीं किसी भी जगह पे कोई व्यवस्था करवाया है क्या? व्यवस्था नहीं किया है, जबरदस्ती कर रही है। जी देखिए, आम जनता परेशान है। यहाँ 200 लोगों का भरण पोषण चलता है। नगरीय प्रशासन चाहती तो इनको कहीं भी व्यवस्थित तरीके से अभी व्यवस्था फिलहाल के लिए करवा देती ताकि इनका रोजमर्रे की जो खाने पीने की व्यवस्था होती, जीवन यापन चलता रहता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। लोग परेशान है। तो और कोई भी बोलना चाहेगा? चाचा आप बोलना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर 200 लोगों का परिवार और एक दुकान से 5-5 लोगों का परिवार चलता है और यहाँ पे जो है अतिक्रमण नगर परिषद द्वारा किया गया है। न कोई नोटिस, न कोई, बस जबरदस्ती जो है गिरा दिया जाए, न रुकने की कोई वो है, न व्यवस्था, न जगह बताई गई लोगों को। ये लोग जो है कार्य कर रहे थे, यहाँ पर अपना पेट पाल रहे थे, तो ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इसकी व्यवस्था जो है नगर परिषद और मध्य प्रदेश सरकार करके दे, जिला प्रशासन दे, इनकी व्यवस्थाएं तो बताए कहाँ है इनकी व्यवस्था। लोगों की मांग है कि जो अगर नगर परिषद इनको कहीं भी व्यवस्थित तरीके से अभी व्यवस्था बना देती तो इनके रोजमर्रे का जो जीवन यापन है, रोजमर्रे का जो खाने पीने की व्यवस्था होती रहती, काम चलता रहता किसी भी तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं नगरीय निकाय प्रशासन के ऊपर भी हमको लग रहा है कि दबाव है, जिसकी वजह से नगरीय प्रशासन जो है मजबूर होकर ये अतिक्रमण को हटाने का प्रयास कर रही है। और भी लोग बोलना चाहेंगे क्या? हाँ बोलिए भैया। दुकानें हटा दी गई हैं यहाँ से, हम लोग कहाँ जाएं? तोड़ फोड़ मचा दिया गया एकदम, जेसीबी ला के, एक भी समय नहीं दिया जा रहा है। दहशत का माहौल है, बताया जा रहा है कि दहशत का भी माहौल है और किसी भी तरीके की कोई सूचना भी नहीं दी जा रही और न ही कोई राजनेता इनकी मदद के लिए आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे नगरीय प्रशासन या मध्य प्रदेश शासन की तरफ से इनके लिए क्या व्यवस्था कराई जाती है या इन्हें ऐसे ही भूखे मरने के लिए इनको हाल में छोड़ दिया जाता है। बोलना है ना। आपको कोई सूचना वगैरह दी गई थी? नहीं दी गई, कोई सूचना नहीं दी गई, ना ही कोई नोटिस जारी की गई है। और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि अचानक से ऐसे अतिक्रमण लगा दिया गया और जिससे ये लोग जो है तो इनका रोजगार ठप हो गया और इनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा। ये बड़ा ही निंदनीय है। आप कुछ बोलना चाहेंगे भाई? हम प्रशासन से कहना चाहिए कि हम गरीब लोगों को यहाँ कम से कम कुछ मदद की जाए। हम यहाँ 20 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं जो हर तरह से परेशान है आज की डेट में, और नगर परिषद के जो अधिकारी हैं वो किसी प्रकार की कोई सहायता देने के लिए तैयार नहीं। बोलते हैं अपना हटा ले जाओ जहाँ तुमको ले जाना हो। हमसे कोई लेना देना नहीं है कि आप कहाँ जाते हैं, कहाँ मरते हैं, फांसी लगाओ चाहे आगे लगाओ, हमसे कोई लेना देना नहीं है जी। उनका कहना है कि आप जहाँ जाना हो वहाँ जाइए, हम आप भी सुनने वाले नहीं है। चाहे प्रशासन से गुहार लगाइए या चाहे नेता से गुहार लगाइए, हम किसी की नहीं सुनने वाले हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है
कि कम से कम हम जैसे गरीब लोगों को कुछ न कुछ सहायता दी जाए, कहीं इन्वेस्ट किया जाए कि तो क्या आपने यहाँ के विधायक या सांसद से संपर्क करने की कोशिश की कि अतिक्रमण को रोका जा सके? मैं विधायक से विधायक हम लोग गए थे, लोग बोले कि आप लोग अतिक्रमण कर रखे हो, अपना अतिक्रमण 15 दिन के अंदर हटा लीजिए। तो यहाँ विधायक जी से भी ये मिला इनको कि 15 दिन के अंदर अपने अतिक्रमण को हटा लीजिए, और उनकी तरफ से भी कोई इनको सहयोग नहीं मिल पाया। और सांसद महोदय जी के पास में नहीं गए, सांसद महोदय जी के पास नहीं गए, और ये सांसद महोदय जी को जो अगर शायद खबर होती तो शायद वो रोकने का प्रयास करते। अब ये आम पब्लिक है, इनकी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और नगरीय निकाय की तरफ से भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि नगरीय प्रशासन के ऊपर कुछ दबाव ऊपर से पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से नगरीय निकाय प्रशासन नहीं सुन पा रहा। अब देखते हैं कि आगे इनके साथ क्या होता है और क्या इनकी मदद शासन प्रशासन के द्वारा की जाती है। धन्यवाद। चलो।